ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगल में मंगले करन वीतराग विज्ञान। नमो तार जाते भई अरिहंतादि महान। करे मंगल करे हो महा ग्रंथ करन के काज। जाते मिले समाज सब पावे इस भव तरु का मूलिक जानऊ मिथ्या भाव। ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष। मोक्ष मार्ग प्रकाशक सातवां अधिकार सम्यक चारित्र का अन्यथा रूप, पृष्ठ क्रमांक 239। ये अपनी चर्चा चल रही है। कल एक गोष्ठी थी, उसमें मैं गया था। उसका विषय था समय सार पढ़कर भी आत्मानुभव जीवों को क्यों नहीं होता। इस पर टाइम्स लिमिटेड होते ना गोष्ठियों में, तो अपन तो उतनी बात कह पाते हैं। तो इसमें 2-4 पॉइंट जो अपन को बोलने थे वो रह गए, तो अपन आज बता देते हैं। देखो, समय सार पढ़कर भी आत्मानुभव क्यों नहीं होता। इतनी मुमुक्षु अब हो गए हैं, सब समय सार पढ़ रहे हैं और बहुत बढ़िया बढ़िया विद्वान भी हैं, पढ़ाने वाले सब व्यवस्थाएं और आचरण भी बहुत बढ़िया चल रहा है। ख्याल में है ना, आचरण की भी ऐसी कोई बात, इतना बढ़िया आचरण पहले नहीं चलता था जितना बढ़िया आचरण अब चल रहा है। ख्याल में है ना। फिर भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हो रही। ख्याल में ना, आत्मानुभूति नहीं हो रही। और क्यों नहीं हो रही? सबसे पहली बात तो ये प्रश्न ही उठाने वाले नहीं है, कोई कहते ही नहीं है, कोई पूछते ही नहीं है कि तुम इतने साल से सुन रहे हो तो तुम्हारा काम हुआ कि नहीं हुआ, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई कि नहीं हुई, कोई पूछने वाला नहीं है। और सही पूछो तो उस तरफ किसी का ध्यान भी नहीं है। ख्याल में है ना। अब वो ध्यान क्यों नहीं है, क्यों उस तरफ? क्योंकि जो पढ़ाने वाले हैं, समझाने वाले हैं, देखो श्रोता तो सामान्य श्रोता है। श्रोता तो भाई वक्ता जैसे बताता है, जिस बात को उर्द करता है, श्रोता तो वैसा होता चला जाता है। ख्याल में है ना। अब जो बताने वाले हैं, जब वे ही आत्मानुभव की तरफ ध्यान नहीं दे रहे, जब वे ही आत्मानुभूति का उपाय नहीं कर रहे, तो वे तुम्हें क्या बताएंगे। और वे जो उपाय कर रहे हैं वे तुम्हें बता रहे हैं, सीधी सी बात है। वे जो रात दिन जिस काम में लगे हैं वे तुम्हें बता रहे हैं, सीधा सा गणित है बिल्कुल। जो क्रियाकांड में लगे हैं वे क्रियाकांड का उपदेश देने में लगे हैं। ये छोड़ो, ये मत खाओ, इसमें इतना पाप है, इसमें इतना पाप है, ये तो बहुत ही अभक्ष है, ये तो भक्ष है, ऐसे नहीं उठना, इतने बजे उठना, ऐसे करना, ऐसे शुद्ध कपड़े पहनना, ये कपड़े पहनना, ये मत पहनना, अरे बाजार में ऐसे मत करना, अरे न्याय नीति, वैसी में भाषण चल रहा है उनका। कि क्यों? खुद ब्रह्मचारी त्यागी बन गए, अब इसी काम में लगे हैं, इसी में उपाधि बुद्धि हो गई है, तो उसी को बताते रहते हैं। अब दूसरा वर्ग वो है बताने वाला, जो विद्वान वर्ग है, वे रात और दिन उन शास्त्रों की खाक छानते रहते हैं। यहाँ इस शास्त्र, इस लाइन का ये अर्थ है, यहाँ पे आचार्य ये कहना चाहते, यहाँ पे ये कहना चाहते, वहाँ उनका दूसरा अर्थ है, यहाँ उनका दूसरा अर्थ है, वहाँ उस गाथा में ये कहा था, इस गाथा में ये कहा था। निश्चय से ऐसा है, व्यवहार से ऐसा है। ख्याल में है कि नहीं आया? और कर्णन योग आदि का भी अध्ययन ऐसा होना चाहिए, प्रकृतियों का ऐसा है, पर ऐसा है, फिर जो जिस रूप में पढ़ रहा है, ख्याल में है ना, वो वैसा बता रहा है। तो कुल मिला के आत्मानुभव की गहरी चर्चाएं भी नहीं होती हैं। ख्याल में है ना। उसके प्रयोग तो बहुत दूर की बात है। आत्मानुभव की श्रोताओं में प्यास जगे वो ही नहीं है। बस अरे अनुभव चिंता मणि रतन, अनुभव है रस को, अनुभव मार्ग मोक्ष को, अनुभव मोक्ष स्वरूप।
बढ़िया अपना सुना दी। अब ये अनुभव होता कैसे है भाई, ख्याल में आया कि नहीं आया? ये तो गीत हमने भी सुन लिया, ये कैसे होता है इसकी तो बात बताओ, इस तरफ तो ध्यान ले जाओ। फिर वही ये प्रश्न पूछो तो क्या उत्तर है? स्वाध्याय करो। अभी तुम्हारे स्वाध्याय में कमी है, अभी स्वाध्याय में गहराई नहीं है। अभी पढ़ो, खाली द्रव्य यानी पढ़ते रहते हो, वो भी व्यवस्थित नहीं पढ़ते। एक तो उत्तर है, ये किसका उत्तर है? ये विद्वानों का उत्तर है। और त्यागी वृत्तियों का ये उत्तर नहीं है, उनका उत्तर दूसरा है। स्वाध्याय से क्या होता है? स्वाध्याय अकेला करते हो, खाने पीने का विवेक नहीं है, अभी तक व्यापार में लगे हो, निर्वृत्ति लेते नहीं, कहाँ से आत्मानुभव हो जाएगा? एक तरफ भाषण है। अब इन दोनों भाषण में श्रोता की गदगंगे हो रही है। अब श्रोता को समझ में नहीं आ रहा कि हमें करना क्या है, ख्याल में आया कि नहीं आया? अब श्रोता बहुत डिस्टर्ब है, क्योंकि श्रोता फिर श्रोता ने भी बहुत परेशान हो के भाई हल तो सब परेशान, तो उसने कहा चिंता मत करो, गंगादास हो गंगादास और जमुना का सो जमुना दास, अपन तो रहो भगवान दास। ये जो चल रहा है चलने दो, जो अपने बस की है वो करो। तो कोई मंद कसाई है तो वे पूजा पाठ त्याग व्रत में आगे बढ़ गए, और कोई तीक्ष्ण बुद्धि के हैं तो वे स्वाध्याय आदि में लग गए, और बस सब मुमुक्षु बन गए। तो सब अपने, और फिर वो 2-3 बातें हैं कि तुम इतने मुमुक्षु बन गए हो, कांजी स्वामी के भगत हो तो भव्य तो हो ही, आज नहीं तो कल मोक्ष चले जाओगे। पर्याय के कर्तापन है नहीं, यो पर्याय जिस समय होनी है वो होके रहेगी, फ्री हो गए, माइंड फ्री। ख्याल में है कि नहीं है ना? इसलिए वो आत्मानुभव की अंदर से प्यास भी नहीं जगती, क्योंकि जगा नहीं, कोई बता ही नहीं रहा, क्या करे? ये 2-4-10, अब देखो सीधी सी बात है, एक आदमी आपके पास, ऐसा समझ लो आपको बहुत तेज भूख लगी थी, उदाहरण के लिए थोड़ा, और बहुत तेज भूख लगी थी, और हमने जो बढ़िया खाना था वो तो आपको दिया नहीं, समझ में? और एक दिन का बासा रखा था, और लेकिन भूख बहुत तेज लगी थी, जो था वो दे दिया सब, और तुम्हें भूख तेज लगी, तुम फटाफट पूरा खा गए, और पेट भर के खा गए, पानी पी गए। उसके बाद कह रहे खाना तो गर्म भी है, खाना तो रसगुल्ले रे, अब क्या खाए वो बेचारा, तो काम खत्म हो गया। ऐसे ही क्या है कि जीवन में जब आदमी नया नया धर्म में लगता है, जब उसकी उमंग होती है, नया उत्साह होता है, वो चाहता है कि कुछ करूं, उसके लिए तुमने शास्त्र पढ़ने में, ये करने में, क्रियाकांड में लगा दिया। अब वो जहाँ तक वो भाव था वो उलझ के रह गया, अब उलझ के रह गया, और इतनी उम्र निकल गई कि 50-55 पार कर गए। अब उससे कह रहे क्रियाकांड से ना मिले यह आत्म अभिराम, अब क्या मिले? अब तो हो गया जो होना था, अब तो जो उसने ढो लिया 20 साल तक, अब थोड़ी बदलने वाला है, जल गया। अरे जवानी अपन कहते कि नहीं, देखो बेटा अभी तुम्हारी उम्र 20-22 साल है, 23 साल है, भैया अभी जो करना हो अच्छे से कर लो। व्यापार में जाना हो तो देखो व्यापार कर लो, नौकरी पेशे में जाना हो तो नौकरी पढ़ाई ढंग से कर कर निपटो, एग्जाम दो, वहाँ ध्यान दो। कि नहीं हम ठीक है देखेंगे 35 साल के हो जाए और जे डिसाइड नहीं कर पाएंगे, क्या बेकार है बिल्कुल। ख्याल में फिर करना क्या, बेकार हो गए ना। तो लोक में भी हर चीज का समय होता है, ऐसे ही ये बड़े मुश्किल से मनुष्य भाव मिला है, ये आत्मानुभव करने के लिए मिला है भैया। अभी गुरुदेव बहुत बोलते थे पंथ संप्रदाय पोषण के लिए नहीं मिला, ख्याल में है कि नहीं आया? इसका अर्थ ही नहीं समझता कोई। कल एक, अब नाम क्या ले, कल मिले मेरे से, बोले तुम तो दिल्ली के आतंकवादी हो। समझ में आए कि नहीं? हाँ ये बोले मेरे से, ख्याल में है कि नहीं? बोले तुमने तो आतंक मचा रखा है? हाँ सुनो तो, अरे वो तो मैं हमेशा ही अकड़ा हूँ। ख्याल में है? अरे जिसके पास माल है वो अकड़ेगा नहीं है? मेरे पास माल है तो मैं अकड़ता हूँ, और जिनके पास नहीं वे सीढ़ियों के सामने कंधे झुका के खड़े रहते। ख्याल में है कि नहीं? मैंने ही पहले सोचा जब मैं पढ़ता लिखता था कि यार ये अकड़ तो मेरे में है ही, तो मैंने कहा मुझे पैसा भी कमाना पड़ेगा ना भैया, पैसा नहीं होगा तो फिर यार अकड़ कैसे चलेगी, है कि नहीं? मैं कहा अपन खुद ही कमाएंगे, भले ही अपने सिर पे बोझा ढोना पड़े, पीठ पे बोरे ढोने पड़े, चलेंगे, लेकिन किसी का थैला नहीं उठाएंगे। ख्याल में है ना? और अभी भी बोरे ही ढो रहे हैं, तो वो बोले आतंकवादी है। ख्याल में है कि नहीं है?
और साथ में क्या बोले, तू अपनी हमारी काट करने में लगा है। ख्याल में आया कि नहीं आया? और साथ में बोले हमें ये समझ में नहीं आ रहा वो दिल्ली वाले भजन कैसे करने देते हैं तुम्हें। ख्याल में आया कि नहीं आया? तुम्हें सब बात झेलते कैसे है? हमने कहा उनको भी मजबूत कर दिया। समझ में आया कि नहीं आया? उनमें भी अकड़ पैदा कर दी मैंने, हैं, उनको भी माल दे दिया। अब जिनके पास माल होता है तो अकड़ तो आती है। अरे भाई वास्तविकता ये है, मैं तुमसे जो बोल रहा हूँ तुम उस पर बात करो ना, उसमें कमी बताओ। तुम्हारी और हमारी क्या होती है? तुम हमारी उतारने में हमारी क्या होती है? तुम कौन हो? तुम्हारी क्या उतारेंगे? हमारी क्या होती, तुम्हारी क्या होती? ये कोई इज्जत है क्या? है ये धर्म कोई किसी की इज्जत है क्या? उतर गई और चढ़ गई और मिल गई है? अरे भाई ये तो सबके जीवन का अपना अपना स्वाद, आत्मा अनुभव, प्रत्येक जीव स्वतंत्र है। हम कोई पंथ संप्रदाय के जीव थोड़े ही हैं कि हम मुमुक्षुओं के बारे में दो बातें बोल देंगे तो अरे साहब मुमुक्षु, कौन मुमुक्षु, क्या वो, व्हाट इज मुमुक्षु, क्या होता है मुमुक्षु? है कांजी स्वामी की फोटो लगाने वाले मोक्षु हैं, और जो नहीं लगाते वो गैर मोक्षु। अरे जो आत्मा को चाहे वो मोक्षु है, जो आत्मा की तरफ ध्यान दे वो मोक्षु है। वो कोई भी हो, उसमें क्या मतलब है? और जो ध्यान नहीं दे वो काय का मोक्षु, चाहे वो कितनी बड़ी फोटो लगा के घूमता हो, चाहे बड़े पीएचडी हो, चाहे बड़े एमफिल हो, उससे क्या होता है? डीलेट हो। मैं तो कहता हूं अध्यात्म के क्षेत्र में किसी ने पीएचडी करी हो तो उससे वो मोक्षु हो गया। मैंने नियम सार पर पीएचडी करी है, और नियम सार से बड़ा कोई आध्यात्मिक ग्रंथ नहीं है दुनिया में, तो मैं मोक्षु हो गया है? मोक्षु हो गया मैं नियम सार पीएचडी करने से? कमाल है। तो भाई ये जो विषय है, देखो भैया हजार बातें हैं, आप गहराई से विचार करो। आचार्य भगवंतों ने पुण्य और पाप को एक खाते में रखा, पुण्य को हे कहा, पुण्य में कोई दम नहीं है, पुण्य पाप के समान है, बंध का कारण है, संसार का कारण है, इससे कोई धर्म नहीं होता। ये क्यों कहा? कभी सोच नहीं सकते? बस शास्त्र में लिख दिया बंद है, बंद है, क्या मतलब बंद है? अरे भाई पुण्य का परिणाम आत्मा का स्वभाव नहीं है। एक बात, पुण्य का परिणाम जीव को डुबो देता है, क्योंकि वो धर्म का रूप दिखाई देता है। पुण्य तो विकार है, दया दान पूजा भक्ति विकार है, जीव के स्वभाव नहीं है। और ये दया दान पूजा भक्ति में ही जीव उलझ जाता है। ख्याल में है ना? वो कल 29 भाव चल रहे थे ना वहाँ, उन पे एक एक भाव पे बोल रहा था विद्यार्थी। अगर वो 29 भावों की चर्चा करो तो अभी हिल जाओ। कह रहे थे ना केवल ज्ञान भी आत्मा का स्थान नहीं है, संयम लब्धि स्थान। और ये इनके अर्थ क्या होते हैं? आखिर आचार्य भगवंतों ने 29 भावों से भेद कराया कि इसमें कहीं आत्मा नहीं, उसमें केवल ज्ञान भी लिया, उसमें संयम भी लिया, उसमें दया दान पूजा भक्ति की तो बात ही क्या करना जब केवल ज्ञान ले लिया। क्यों लिया साहब? अरे भाई वो जीव का त्रिकाल स्वभाव नहीं है, उसके आश्रय से सम्यक दर्शन नहीं होता। सुनो, जीव का क्या है? ये कोई परिभाषा बोले कि जीव का क्या है, जीव क्या चीज है? कि सुनो, जिसके आश्रय से सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो, जिसके आश्रय से आत्मानुभूति हो, वो ही जीव का स्वभाव है। पुण्य के आश्रय से सम्यक दर्शन होता है? बोलो। केवल ज्ञान के आश्रय से सम्यक दर्शन होता है? कि सुनो, सम्यक दर्शन पहले होता है, उसके फल में केवल ज्ञान प्रकट होता है। केवल ज्ञान से सम्यक दर्शन नहीं होता। ख्याल में आया कि नहीं आया? अरे गजब गजब की बातें हैं साहब। आपको ये सब पढ़ना है, समझना है, अकेला यहाँ तक सीमित नहीं है, आपको अनुभव करना है। आप इन बातों में लगा के रखे हो लोगों को, खुद उलझे हो और जगत को उलझा रहे हो। खुद बाल की खाल खींच रहे हो, समझ में? बाल की खाल तो समझते हो ना? है बाल की खाल का मतलब समझते हो कि वो बाल कितना महीन, उसकी भी खींचो। ऐसे ही साहब लगे हैं शास्त्रों में, यहाँ ये और यहाँ ये, और श्रोता भी वैसे ही हो गए। मैंने कहा श्रोता की तो कुछ गलती है नहीं, तुम जैसा भी मैं तुम्हारे लिए करना नहीं वो पढ़ाने लगा हूँ, और कॉपी पेन लेके रखवाने लगो कर्म प्रकृतियाँ, तो तुम लिखने लग जाओ, और फिर कल याद करके आना ये सब की सब,
इनाम मिलेगा चांदी की चम्मच अरविंद जी की तरफ से। समझ में आया कि नहीं आया है? तो कल से जो है अपना चालू कर दोगे कि लिखवाओ साहब, हैं? बोलो क्या करोगे? अरे मैं यहाँ बैठ के तो पानी छानना सिखाने लगूँ तो क्या करोगे? घर में जाके छन्ने खरीद के लाओगे दीपक से अपने, समझ? तो दीपक जी मिल जाएंगे पानी के छन्ने देते हुए, ले पानी का छन्ना लो मोटा वाला, और डबल करके छानो, ट्रिपल करके। ज़्यादा दिन नहीं छानोगे मुझे पता है, क्योंकि वो जैसा पानी छनवा रहा है उसके लिए निवृत्ति चाहिए, फिर दुकान वुकान भूल जाओ कि आपके साहब आप बहुत बुराई करते हो। मैं कोई बुराई नहीं कर रहा। अरे तुम जो बातें करते हो प्रैक्टिकली संभव है। तुम ब्रह्मचारी बन गए तो सारी दुनिया ब्रह्मचारी बन जाएगी क्या? है? तुम उबला हुआ पानी पीने लगे तो सारी दुनिया पीने लगेगी क्या? तुम्हारी 2 साड़ी में 2 पैंट शर्ट में काम चल जाता है तो दुनिया का चल जाएगा क्या? सोचो ना कि साहब मेरा चल रहा होगा तुम्हारा। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि ये बुरी बात, अच्छी बात है, जिसका चलता है चलाओ, लेकिन वो दूसरे पे क्यों लादते हो? उसको धर्म से क्यों जोड़ते हो? अरे विवेक कुमार जैसा शास्त्री बना, जैसा बना, मैं जो धंधा पानी कर वो सब शास्त्री करें तभी धर्म होगा। ऐसा मैं करने लगूं तो क्या होगा? ये तो कोई मतलब नहीं भाई, सब अजीब स्वतंत्र हैं। अब जिसकी जैसी योग्यता वो कर रहा है, और साथ में ये और अपराध है कि उसको सम्यक दर्शन से और जोड़ दो कि अगर 2 पैंट शर्ट से ज्यादा रखोगे ना देवेंद्र जी तो सम्मिशन नहीं होगा। अरे देवेंद्र जी टोपा लगा रखा है, मुनिराज को नहीं देखा है कैसे परिसय सहते हैं? अरे जरा सा परिसय नहीं सहा जा रहा, सम्मिशन की बात करते 2 टोपे लगा के बैठे हैं। जोड़ दो, तुम्हारे बाप का क्या जा रहा है? चाहे जोड़ दो, चाहे जिसको जोड़ दो, है और चल रहा है खुले। और सुनो, ऐसे मूर्ख लोग हैं, वो उनको भगवान मान रहे हैं, ये उनको बड़ा धर्मात्मा मान रहा है जो ऐसी बात को कर। देखो इनके कितने अच्छे परिणाम है। क्या परिणाम अच्छे? खुद के लिए अच्छे हो, मैं इसमें निषेध नहीं करता, लेकिन वो दूसरे पे लादते हो तो वे परिणाम ठीक नहीं है, और उनको सम्यक दर्शन से जोड़ते हो तो अपराध है। ख्याल में आगम के विरुद्ध है। कहीं आगम में ऐसा नहीं लिखा जैसा तुम बता रहे हो, हैं? तो फिर तो देखो भाई, हमेशा प्रॉब्लम यही होती है जीव के साथ कि वो खुद जैसा करने लगता है वो दूसरों से अपेक्षा रखता है वैसा तुम करो। और मैं ये कह रहा हूं आप दूसरों के साथ अपना मत जोड़ो। प्रत्येक जीव स्वतंत्र है, उसको जैसा, हाँ उसको ये बताओ कि भाई 7 तत्व की श्रद्धा के बिना सम्यक दर्शन नहीं है। आत्मानुभव के, अब तुम आत्मानुभव कैसे करो उसकी विधि वेद ज्ञान है और जे है। अब बाकी तुम्हारा निजी जीवन है, वो तुम जियो जैसे जीना है वो देखो, और आटे में नमक जैसा बता दो कि भाई सप्त व्यसनों से दूर रहो। ख्याल में है ना? कुगुरु कुदेव सास से दूर रहो, न्याय नीति से जीव, इतना ठीक है। और आत्मा के प्रति अपने जागृत हो, अपना वेद ज्ञान करो। अब तुम्हारे जीवन में जितना जितना आत्मा का रस बढ़ेगा, बाहर के जीवन में समता बढ़ेगी, समता बढ़ेगी तो अपने आप आसक्ति टूटेगी। इतना सरल मार्ग है, इसमें क्या ज्यादा लंबा चौड़ी भाषण है। लेकिन चूंकि जिन जीवों को सम्यक दर्शन नहीं है और वे क्रिया कांड करते हैं, तो उन सम्यक दर्शन नहीं होने के कारण और कर्ता कर्म की बुद्धि होने के कारण, मिथ्यात्व होने के कारण उनके अंदर ये धारा चलती है कि बिना करे क्रिया कैसे हो जाएगी, और चलेगी। जब मिथ्या दृष्टि है तो उसे क्या लगेगा? है जो मिथ्या दृष्टि मुनि है, साफ साफ कहते हैं ना, अरे मुनि बनना पड़ेगा, ऐसे ही बन जाओगे। ठीक बात कह रहे, क्योंकि वो बना है, ताकत लगा के बना है, तो उसको लगता है कि ऐसे मुनि नहीं बनते, समय सार पढ़ के मुनि नहीं बनते, कठिन तपस्या करनी पड़ती है, 2 टाइम रोटी छोड़नी पड़ती है। बिल्कुल ठीक बात है भाई, जैसे तुमने उसने जैसे जैसे अनुभव किया वो वैसे ही तो बताएगा। पकड़ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? तो वो क्रिया कांड वाले को जो मिथ्या दृष्टि है उसको ये लगता है कि भाई साहब बिना त्याग व्रत करे, समझ में आया, बिना संयम लिए, बिना ऐसा करे कोई जीव धर्म कैसे कर लेगा? क्योंकि उसकी मान्यता वैसी ही है, और फिर उससे अहंकार भी निर्मित हो जाता है। अहंकार कैसे निर्मित हो जाता है? कि हम इतना त्याग व्रत करें, ख्याल में है ना, और तुम बिल्कुल ना करो तो भी बराबर, ये नहीं चलेगा। बराबर तो नहीं होने देंगे, होने देंगे बराबर है? कैसे बैठेगा?
ऐसे तो नहीं होगा साहब। तो एक समस्या है। और दूसरी समस्या क्या है कि जो पढ़ते लिखते हैं, स्वाध्याय करते हैं और बड़े विद्वान हैं और बड़े शास्त्री हैं, डॉक्टर हैं, ख्याल में पढ़ते रहते हैं, और उनको भी अगर सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं है, अगर उनमें भी कोई मिथ्या दृष्टि है, तो वे क्या करते हैं कि भाई पढ़ो पढ़ो पढ़ो, विसारा काय में लगे रहते हैं। पढ़ो, क्या करो, जैन साहब पढ़ो, वहाँ ले लो एडमिशन पंचवर्षीय योजना में। नहीं समझ में? वो कौन सा चल रहा है, 5 साल का शास्त्री, परमागम ऑनर्स, वहाँ ले लो एडमिशन, पढ़ो व्यवस्थित। ख्याल में है ना? तो ठीक है साहब, जैन साहब को मिल गया काम, ठीक है करवा दो, अब देखो परीक्षा दो, समझदार की गाथाएं याद करो। ख्याल में? अब आचार्य भगवंत कहते हैं जब एक किसान को सम्यक दर्शन हो सकता है, एक कुत्ते को सम्यक दर्शन हो सकता है, एक बंदर को सम्यक दर्शन हो सकता है, एक शेर को सम्यक दर्शन होता है, तो ये मनुष्य को इतना क्यों पढ़ा रहे हो? इसमें तो पहले ही उससे तो ज्यादा ज्ञान है ही ना। अरे देखो भाई, आत्मानुभव के लिए बहुत पढ़ाई की जरूरत कहाँ है। 3 चीजें हैं, मैं हमेशा 3 चीजें बोलता हूँ, 3 के बाद चौथी तो है ही नहीं। एक शरीर है, संयोग अपने से भिन्न साक्षात दिख रहे हैं, उनको कोई भिन्न करने की जरूरत है, तो भिन्न ही दिख रहे हैं। अब एक शरीर है, एक शरीर के अंदर जब चलते हैं, थोड़ी आंख बंद करते हैं तो मोह राग देश के परिणाम है, और आंख बंद करते हैं तो ज्ञान दर्शन स्वभाव है। अब जब ये तीनों ही प्रकट है, और आचार्य कह रहे इन तीनों में तुम 3 नहीं हो, एक हो। मैंने इसमें छटनी करनी है कि मैं कौन हूं, और जब उसका लक्षण प्रकट है तो छटनी करने में क्या दिक्कत है? बोलो जल्दी। मैं आपसे कहूं कि शिकंजी में नमक कैसा है, नींबू कैसा है, चीनी कैसी है, तो आप बताने में घबराते हो? कैसे कैसे बता दी तो सब मिल गए। अच्छा डरते हो क्या? रमेश जी शिकंजी पी के नहीं पी? बंद करते। अच्छा बंद शिकंजी से भी बहुत दुख मिल गया क्या? अच्छा यहाँ नहीं बनती, ठीक बात। आपके लिए यहाँ कुछ बनता ही नहीं है, आप भिंड जाओ वही बनेगा। तो सुनो, तो वो शिकंजी पी, हमने कहा बताओ नमक कैसा है, तुम्हारे हाथ पैर कांपते हैं, डरते हो कि कैसे बता दे, ये तो सब मिल गए। डर लगता है बहन जी? नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि आपको नमक का स्वाद, नींबू का स्वाद, चीनी का स्वाद, तीनों के स्वाद पता है, ठीक है कि नहीं? और तीनों के स्वाद प्रकट है उस नींबू के शिकंजी में। तो आप खट से बोल दे तो नमक कम है, चीनी ज्यादा है, नींबू कम है, तो एकदम जवान पे रखा और देखो एकदम गट्टम गट्टा हो गए। फिर भी लक्षण प्रकट होने से उनका भेद बड़ी आसानी से किया जा सकता। अच्छा, उसके लिए कितने शास्त्र पढ़ने की जरूरत है साहब? कितनी पीएचडी करनी पड़ेगी? करवाओ पीएचडी। मुकेश जी इस पे पीएचडी करवाओ। स्वाद लेना इतनी आसान बात नहीं है। पहले शिकंजी के बारे में पीएचडी करो, फिर कहीं और पहले नियम धर्म लो, समझ में आया? फिर जाके शिकंजी जब मुंह में डालोगे तब जाके पता चलेगा। अरे भाई लक्षण प्रकट है, अनपढ़ से अनपढ़ आदमी हो, बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं हो, वो भी 1 मिनट में बता देगा कि नींबू कम है, चीनी ज्यादा है। ऐसे श्री गुरु कहते हैं अरे काय को तुम इतने परेशान हो रहे हो, कौन किसका करता है, कौन किसका कर रहा है, छोड़ो ये बाद में दिखाते हैं। पहले तुम शांति से आंख बंद करो कि कर ली, अब शरीर दिख रहा है कि बिल्कुल दिख रहा है? अब उसके अंदर जो विकल्प रागादि भाव चल रहे हैं वो दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? कि बिल्कुल दिख रहे हैं साहब। और उनको देखने वाला ज्ञायक भाव वहाँ मौजूद है। वो देखने वाले जानने वाले तत्व को, वो जो जानने देखने वाला तत्व है वो ही उन सब तत्वों को जान रहा है, शरीर को भी जान रहा है, रागादि विकारी भाव को भी जान रहा है, और वो अपने आप को भी जान रहा है, वो अपनी सत्ता भी दर्शा रहा है, और इन संयोग की शरीर की भी सत्ता दर्शा रहा है। वो ही त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है। उसमें ही अपनापन करो, उसको ही अपना मानो, इसका नाम सम्यक दर्शन। तो फिर इतने ग्रंथ क्यों लिखे? अब मैंने इसमें 10 दफा उत्तर दे दिया कि क्यों लिखी।
ये क्रिया कांड क्यों लिखा, इस पे भी 1000 दफे उत्तर दे दिए। ख्याल में है? अरे भाई, क्रिया कांड से आत्मा अनुभव नहीं होता। जब आत्मा अनुभव होता है तो समता भाव प्रकट होता है, कसाय मंद हो जाती है, कसाय का अभाव हो जाता है, तो अपने आप ही जीवन में सात्विकता, न्याय, सादगी, सदाचार, समझ में आए, संयम, उसका जन्म होता है। ख्याल में? इस शास्त्र क्यों लिखे? वे ही ज्ञानी धर्मात्मा जब मुनिराज होते हैं, पंचम गुण स्थानवर्ती श्रावक होते हैं, निर्वृत्त होते हैं, ब्रह्मचारी त्यागी वृत्ति होते हैं, सो वे उपयोग को कहाँ लगाएं? व्यापार आदि तो छोड़ दिए, घर गृहस्थी तो है नहीं, सो वे शास्त्र आदि के विशेष विशेष समझने में लगे रहते हैं। वो आत्मा के लिए नहीं समझते, वो तो और वस्तु का स्वरूप और जगत का स्वरूप और कर्म प्रकृति में अपना उपयोग लगा के रखते हैं। तो इस प्रकार से ग्रंथों की रचना होती चली जाती है। उसमें क्या दिक्कत है? इसमें क्या बड़ी बात है? मैंने कितनी दफे कहा, ये कोई तर्क है आपका कि ग्रंथ क्यों लिखे? अरे गजब हो गया साहब, क्यों लिखे? मतलब मैं सब पढ़ने की जिम्मेदारी मेरी है क्या? मुझे लिखेगा क्या? अरे भाई, आचार्य भगवान तो सब बातें पढ़ते हैं, लिखते हैं, उसी में अपना उपयोग लगा के रखते हैं। कोई और काम नहीं है तो लिखते रहते हैं। हमने टीका लिख दी, कुंद कुंद भगवान पे क्या कह रहे, उस पर जो उनको आया वो कर दिया। अब भाई तुम परेशान मत हो, तुम आत्मानुभव करो, क्योंकि वे ही आचार्य भगवान देवी कह रहे हैं कि मुनिव्रत धार अनंतवार गिरेवे को बजायो। वो उसी क्रिया कांड का वे ही तो निषेध कर रहे हैं। एक बात बताओ, मैं आपसे पूछता हूँ, अगर मुनिराजों ने, आचार्य भगवंतों ने इस क्रिया कांड का निषेध नहीं किया होता तो हम वही ताकत थी कि हम कर पाते? ज्ञानियों ने इसका निषेध किया ना कि इसमें धर्म नहीं है, तभी तो हम सीने चौड़ा करके बोल रहे हैं। हमारी क्या दम थी कि हम बोलते कि नहीं इसमें धर्म नहीं है? तो आचार्य भगवंतों ही ने लिखा ना, तो आचार्य भगवंतों ने लिखा और फिर भी तुम क्रिया कांड में धर्म ढूंढ रहे, तो आगम के खिलाफ कौन है? तुम के मैं? आगम के विरुद्ध कौन है? आचार्य भगवंत की बात कौन नहीं मान रहा? तुम के मैं? अंत समझ में आए कि नहीं आए? मुझसे कह रहे हो कि विवेक वो आगम के विरुद्ध बोलता है, मैं सबसे बढ़िया आगम बोल रहा हूं, बस मैं टिपिकल लैंग्वेज में नहीं बोल रहा हूं। समझ में आया? मैं वो बोल रहा हूं जो तुम्हारे समझ में आए, मैं वो बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं जो तुम्हारी समझ में ना आए। ख्याल में? इसीलिए जो बहुत समझदार हैं वे इसलिए परेशान हैं कि ये ना समझी जैसी बातें कर रहा है, और ना जाने लोग फिर भी से क्यों समझ रहे हैं। अंतर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कुछ बोलता बोलता तो है नहीं। एक वो कह रही थी, एक हमारी मौसी लगती हैं, वो मिली मेरे को कार्यक्रम में इंदौर में, तो बोली भैया बहुत अच्छा, पता चला कि हमारे रिश्तेदार है, पहले तो हमें पता ही नहीं था। अच्छा, तो बोले हम तो आपका भजन सुनते, बहुत सुनते, और अभी पता चला कि आप तो हमारे बहन के लड़के लगते हैं। अच्छा। तो बोले कि आप करते क्या हो प्रवचन में? इधर उधर की बात सुनाते हो बचपन की, उसी में तत्व निकाल देते हो, दुनिया के उदाहरण देते हो और उसी में तत्व निकलता है। हमने कहा कहाँ से निकलता है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, तुम्हें समझ में आता है कि नहीं है बताओ। समझ में आता है क्योंकि वो अपने अनुभव की बात है। समझ में? अरे मैं तुम्हें बे उदाहरण दूं जिनसे तुम्हारा दूर दूर तक कोई संबंध ही नहीं है, क्या करोगे तुम? वही तो हो रहा है, कतक फल। कौन सा फल? कतक फल। देखा ना कुछ बता, एक कतक फल के डालने से पानी ऐसे साफ हो जाता है। ऐसा उदाहरण है। उस समय पानी साफ करने के लिए वो कतक फल डाला, आवाज तो और क्या लग गया, आरो है। अब कौन समझाए कतक फल? तो अपने को शांति से बैठ के ये समझना है भाई कि आचार्य भगवंतों ने साफ साफ लिखा मुनिव्रत धार अनंतवार। ये क्यों लिखा? आचार्य भगवंतों ने 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान अनंतवार, आखिर ये कोई सोच समझ के ही लिखा होगा, ऐसी तो नहीं लिख दिया हवा में। 11 अंग और 9 पूर्व इसलिए लिखे
कि अगर तुझे शास्त्रों का ज़्यादा अहंकार हो गया हो, ज़्यादा पंडितियाई माथे चढ़ गई हो, ख्याल में है ना, ज़्यादा ही अपने को शास्त्रों से ज्ञानी समझने लगा हो, तो जमीन पे आ जा। अनंत बार 11 अंग और 9 भूल का ज्ञान हुआ, इसलिए लिखी बोला है। ज्यादा क्रिया कांड से महंत बना चढ़ गया हो, अपने को ज्यादा ही बड़ा समझने लगा हो, ये 2 4 10 क्रिया कांड करके, तो सुन, मुनि व्रत धार अनंत बार, ये लाइन उसके लिए लिखी। ख्याल में है ना। अरे कुंद कुंद भगवान समय सार में कह रहे, साफ साफ लिख रहे कि महाराज आत्मानुभव की विधि क्या है। क्या लिखी उनने? आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन, पर गुरु का उपदेश और स्वानुभव। और साथ में क्या लिखा? स्वानुभव से प्रमाण करना। ये क्यों लिखा साहब स्वानुभव से प्रमाण करना? अरे भाई, अनुभव से प्रमाण की गई चीज ही प्रमाण है, बाकी के प्रमाण की कोई कीमत नहीं है, चाहे वो किसी शास्त्र में लिखा हो। अनुभव की कुछ उदाहरण दे दूं जैन साहब, नमक वाला उदाहरण प्रसिद्ध है। नमक का स्वाद कैसा है? खारा। नमक का स्वाद कैसा है? खारा। और मैंने एक ग्रंथ में पढ़ा नमक का स्वाद होता है मीठा। अब क्या करोगे? खारा मानोगे आज से कि मीठा? समझ में आया कि नहीं साहब? मैंने 2000 साल पुराने ग्रंथ में पढ़ा है कि भाई साहब वो ग्रंथ उठा के फेंक दो। ख्याल में है ना। नमक तो कैसा होता है? खारा होता है। कि साहब एक फला बहुत बड़े महाराज कह रहे थे नमक मीठा होता, हो गए वो महाराज, उनके यहाँ होता होगा नमक मीठा। ख्याल में है ना। हमारे यहाँ तो नमक कैसा है? खारा है। ये काय की चीज है? अनुभव की। और जिन बातों में तुम्हारा अनुभव नहीं है, ये सब 2 कौड़ी की है। वो कैसी है? अब सुनो, अभी बता देता हूँ। एक अकड़म नाम का पदार्थ है, वो मीठा होता है, तो कैसा मानने लगोगे? जल्दी बोलो। मीठा। तो हमें पता ही नहीं अकड़म क्या होता है। फिर हमने कहा कुछ दिनों बाद, नहीं वो अकड़म मीठा नहीं होता, वो गलत जानकारी थी, अकड़म खट्टा होता है। तो कैसा हो जाएगा? खट्टा। फिर हम आए या कोई और आया, वो पंडित जी गलत जानकारी दे गए आपको। नो, अकड़म तो मैंने देखा, अकड़म तो जो है वो खारा होता है, तो कैसा मानने लगोगे? खारा मानने लगोगे। यही हो रहा है कि नहीं हो रहा? अब सुनो क्या हो रहा। आत्मा कैसा होता है रमेश जी? आत्मा कैसा है? शुद्ध। आत्मा कैसा है? शुद्ध। क्या लगता है सोनगढ़ियों क्या से हो गया है? समझ में आया कि नहीं है? आजकल तो सोनगढ़ियों में भी शुद्ध नहीं बोलती, वहां पे भी अब शुद्ध ज्यादा हो रहा है। ख्याल में है कि नहीं है? तो बोले साहब शुद्ध होता है। अच्छा। फिर एक दूसरे पंडित जी आए, बोले आत्मा कैसा होता है? शुद्ध। आत्मा कैसा होता है? जवाब दिया शुद्ध। बोले शुद्ध नहीं होता, वो तो निश्चय से कहा था। अरे भाई, आत्मा तो अशुद्ध ही है, अगर शुद्ध होता तो सिद्धालय में विराजमान होता। एकदम राइट पंडित जी, ये तर्क एकदम ठीक है। ये तर्क तो भाई साहब बिल्कुल ठीक हो गया, और ये पंडित जी सही मिल गए। समझ? अब जैसे जैसे तुम एक पंडित जी के भगत बने, इतने में दूसरे पंडित जी आए, लेकिन वे पंडित जी अकेले नहीं थे, वे ब्रह्मचारी भी थे। समझ में आया कि नहीं आया? उनने कहा, तुमने कहा साहब आत्मा कैसा होता है? हमने कहा आत्मा अशुद्ध होता है साहब। अरे भाई, अशुद्ध होता है ये बात तो ठीक है, लेकिन उसको शुद्ध कर सकते हैं कि नहीं? कि हाँ साहब करना ही है, तो व्रतशील संयम धारण करो। समझ में आया? शुद्ध हो जाएगा। बिल्कुल ठीक। आत्मा अशुद्ध है और व्रतशील संयम धारण करेंगे तो क्या हो जाएगा? शुद्ध हो जाएगा। ऐसे ही पढ़ाई हो रही कि नहीं हो रही? ख्याल में एकदम राइट। ऐसे ही चल रहा है पूरे जीवन में। ख्याल में राइट और रॉन्ग, राइट रॉन्ग, राइट रॉन्ग, ये करते रहे ना, लेफ्ट राइट। समझ में आया? क्यों? क्योंकि अनुभव नहीं है। और जिस दिन अगर आपने अनुभव कर लिया, चाहे फिर कितने ही पंडित विद्वान कुछ भी कहते रहे, तुम खूंटा गाड़ के बैठ जाना कि अब हमें किसी की नहीं सुनना। अब हमें पता है कि आत्मानुभव ऐसे होता है। समझ में आया? क्या शुद्ध और क्या अशुद्ध। अरे भाई, आत्मा शुद्ध है
इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, और आत्मा अशुद्ध है, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फर्क किससे पड़ता है कि अनुभव क्या आ रहा है, फर्क इससे पड़ता है। क्या बोलते हो इसकी कोई कीमत नहीं है, अनुभव क्या करते हो कीमत इसकी है। आप हमसे मुंह पे क्या बोलते हो इसकी कोई कीमत नहीं है, हमारे बारे में क्या सोचते हो कीमत इसकी है। ख्याल में आए कि नहीं आया? हम एक दूसरे से जहाँ भी मिलते हैं बढ़िया प्रेम से अभिवादन करते हैं ना, आओ साहब जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र, है नहीं समझे जैन साहब? कल वहाँ जब मैं गोष्ठी में बोला, बाद में एकदम ऐसी सभा सन्न हो गई। मैंने कहा क्या हो गया सबको? ख्याल में है नहीं, बिल्कुल चुप, कोई किसी के कुछ ही नहीं निकलता, कोई यही बोल रहा कि चलो जी गोष्ठी अच्छी हो गई, बढ़िया हो गया है, बढ़िया बोले कुछ तो बोल, सब चुप साइलेंट, बस सब कह रहे खत्म करो। ख्याल में है ना? हमारे आभार भी नहीं हुआ, सब खत्म हो गया वो तो मामला है। एक कोई बोल रहा था वेद ज्ञान और विशेष ज्ञान में, मैंने कहा बाद में, तो नहीं पूछा, बाद में भी नहीं पूछा मेरे से, है सब लगे हुए हैं इन्हीं बातों में, क्या क्या पूछते रहते हैं लोग, क्या क्या बाल की खाल है। ये जैसे शब्द सुनने को मिलते हैं वास्तव में, कहता गजब गजब है, क्या पक्षातिक्रांत, क्या अनुभूति, क्या ये, इसका ये अर्थ होता है, इसमें और इसमें क्या अंतर है, इस और इसमें क्या अंतर है, क्या क्या बातों में लगी पड़े हैं। ऐसे शब्दार्थी हो रहे हैं भाई, हैं। वेद ज्ञान और वेद विज्ञान में क्या अंतर है, जीव तत्व और जीव द्रव्य में क्या अंतर है। ख्याल में आया कि नहीं आया? अरे गजब गई हो साहब, बड़ी बड़ी व्याख्याएं चल रही हैं साहब, है। एक और बता देता हूँ, पता 2 तरह के उत्तर होते जैन साहब, भेद ज्ञान और भेद विज्ञान में क्या अंतर है। ठीक है, तो मैंने झट से बोल दिया कोई अंतर नहीं है। नहीं साहब ये कोई उत्तर थोड़ी हुआ, श्रोता क्या कह रहा है, ये कोई उत्तर थोड़ी हुआ। अब मैं उधर टाइम नहीं था ना उसका सही उत्तर देता, फिर ख्याल में है ना। हाँ, अब पंडित क्या करते हैं, पंडित जानते हैं, श्रोता पूछ रहा है थोड़ा, तो पंडित कैसे उत्तर देते बता। देखो ये प्रश्न ऐसा है कि किसी ने पूछ लिया 11 के बाद 12 क्यों आया, क्या पूछ लिया, मैं तुमसे पूछता हूँ बताओ 11 के बाद 12 क्यों आया, क्या उत्तर है इसका, बताओ। अब तुम कहोगे कुछ भी नहीं, ये कोई बात थोड़ी, हम संतुष्ट नहीं हुए। ख्याल में है कि नहीं है? तो हम करते तो मैं संतुष्ट। अब आ जाओ पंडित देख में, पंडित कैसे करते सुनो। अब पंडितों की स्टाइल सुनो। आपका प्रश्न बहुत बढ़िया है, 11 के बाद 12 क्यों आया, ऐसा प्रश्न आज तक किसी ने नहीं पूछा। श्रोता एकदम वाह, ये अच्छा कुछ अच्छा पूछा मैंने, वाह। अब सुनो, समय सार में इसका उत्तर आया है कि 11 के बाद 12 इसलिए आया है कि 11 के बाद 13 नहीं आ सकता था। समझ में आया? और चूंकि 13 के पहले 12 को आना था, इसलिए 11 के बाद 12 आया है। एकदम लॉजिकल बात, पंडित जी गजब साहब। और सुनो, मैं आपको प्रवचन सार के माध्यम से भी ये बात आचार्य ने कही है कि 11 के बाद 12 ही क्यों आया। ख्याल में आया कि नहीं है? कि साहब उसका भी कुछ बता दो। कि उसका इतना बढ़िया उत्तर दिया है कि भाई आज से 2000 वर्ष पहले जब ये गिनती लिखी जा रही थी, वो वहां बहुत बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी बैठे थे और उनने डिसाइड किया कि 11 के बाद 12 ही आ सकता है, 13 किसी कीमत पे नहीं आ सकता, 14 किसी कीमत पे नहीं आ सकता, इसीलिए 11 के बाद 12 आया है। कोई छोटी मोटी बात मत समझना, 11 के बाद 12 ही आता है। ये बहुत ज्ञानियों की बात है। वाह गजब साहब, मजा आ गया साहब, गजब साहब। ऐसे आगम प्रमाण देते हैं साहब पंडित जी। धन्य मुनिराज हमारे, बस हो गया साहब। ऐसे संतुष्ट करने में लगे हैं। कल कोई पूछ रहा साहब भूतार्थ में और निश्चय नय में क्या अंतर है, शुद्ध नय में क्या अंतर है। गजब गजब। मैंने कहा गजब गजब के प्रश्न उठते लोगों के लिए। मैंने इतनी PhD कर ली,
इतने सब कुछ कर लिए, वो पढ़ लिया जयपुर में भी 5 साल। मुझे तो कुछ प्रश्न उठते नहीं, लोगों को गजब गजब के प्रश्न उठते। किसी को ये प्रश्न नहीं उठता कि महाराज ये बता दो ये आत्मा अनुभव कैसे हो। इस तरफ ध्यान नहीं जाता। किस में कितने जीव हैं, कैसे खाना चाहिए, कैसे पहनना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, हैं? इन्हीं कामों में, इसी काम में लगे हुए हो। अरे भाई, आत्मानुभव की सच्ची प्यास पैदा करो, आत्मानुभव का पुरुषार्थ करो। नहीं ये भव ऐसे ही चला जाएगा मुफ्त में, और पता भी नहीं चलेगा कि हमारा जन्म काय के लिए हुआ था। समय सार हाथ में लिए रहोगे और स्वयं समय सार हो, ये देखोगे। सहजानंद